नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रेकी एक उपचार पद्धति है। अ, वह कैसे हमारे जीवन में काम करती है, इसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे। ठीक है? तो शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए आज जीवन में विभिन्न उपचार पद्धतियों की सहायता ली जाती है। उनमें से एक है रेकी। रेकी उपचारों के लिए किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल हस्त स्पर्श द्वारा यह उपचार सफलतापूर्वक किए जाते हैं। रेकी एक जापानी शब्द है और जिसका अर्थ है प्रकाश। प्रायतः सभी धर्म, पंथ तथा तत्वचिंतकों ने रेकी का अस्तित्व मान्य किया है। चीनी इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लाज्मिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे होली स्पिरिट कहते हैं, तो हम भारतीय इसे प्राण कहते हैं। अब इसे ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, चैतन्य कहिए, ऊर्जा कहिए, शक्ति एक ही है। रेकी का शब्दों में वर्णन करना बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है और यह सिर्फ अनुभव द्वारा ही समझी जा सकती है। शक्कर की मिठास जैसे शब्दों में हम नहीं समझ पाते हैं या हम नहीं बता सकते, वर्णन नहीं कर पाते हैं कि मीठा यानी कैसे, तो उसे चख कर ही जाना जा सकता है। रेकी की साधना की शुरुआत शारीरिक स्तर से होती है। रेकी के लिए प्रथम संस्कारित होने पर वाहक स्वयं तथा दूसरों पर हस्त स्पर्श द्वारा उपचार कर सकता है। रेकी साधना के आरंभ के साथ ही जो वाहक की उन्नति के मार्ग के स्थित नकारात्मक बाधाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और उसका मार्ग सुकर हो जाता है तथा वह अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। विश्व में स्थित विशाल ऊर्जा भंडार से अपनी क्षमता अनुसार ऊर्जा ग्रहण कर हस्त स्पर्श द्वारा रुग्ण तक पहुंचाई गई इस ऊर्जा को अगर रुग्ण ने स्वीकार नहीं किया तो इच्छित परिणाम नहीं मिल सकते। रुग्ण तक पहुंचाई गई इस ऊर्जा को अगर रुग्ण ने स्वीकार नहीं किया तो वो जो परिणाम है वो इतने अच्छे यानी जो आप अपेक्षा करते हो वो नहीं मिल सकते, क्योंकि रुग्ण की नकारात्मक भूमिका होने के कारण ऐसी अवस्था निर्माण हो सकती है। इस लेन देन के क्रिया में वाहक तथा रुग्ण दोनों को सकारात्मक भूमिका में रहना बहुत महत्वकारक है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन टेक द हॉर्स नियर द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक, यानी आप घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, तालाब के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके मुंह में अंदर उसको यानी पिला नहीं सकते, अंदर से डाल नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार हम किसी को रेकी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मानव शरीर में स्थित 7 चक्रों द्वारा उसके शारीरिक तथा मानसिक व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इन चक्रों की गति में अगर असंतुलन निर्माण हो जाता है तो शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से संघर्ष करना पड़ता है। रेकी शिक्षक द्वारा संस्कारित यानी अटूनमेंट होने पर कोई भी रेकी वाहक केवल हस्त स्पर्श द्वारा उस असंतुलन को मिटाकर यानी रुग्ण को वेदनाओं से मुक्ति दिला सकता है। प्रायतः हर एक को प्रतिदिन छोटी मोटी समस्याओं को हल तो करना पड़ता ही है, मानसिक तनाव सहना पड़ता है। इन समस्याओं को सरलता से सुलझाने के लिए रेकी उपचारों की सहायता बिल्कुल ली जा सकती है। अब तक करीब 150 ऐसे शारीरिक और मानसिक व्याधियों पर सफलतापूर्वक रेकी उपचार किए गए हैं और प्राणियों तथा वनस्पति पर रेकी उपचार सफल सिद्ध हुए हैं। हर व्यक्ति इस संसार में जन्म लेते ही रेकी के साथ होता है, यानी रेकी के साथ ही वो जन्म लेता है, किंतु यहाँ का वातावरण या फिर वैचारिक वातावरण, भावनिक प्रदूषण के कारण उसका इस शक्ति के साथ संबंध टूट जाता है।
रेकी शिक्षक द्वारा संस्कारित होते ही यह टूटा हुआ संबंध फिर से प्रस्थापित हो जाता है तथा आजीवन संबंध बना रहता है। यह बहुत सरल उपचार पद्धति है। रेकी उपचार शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा भावनिक स्तरों पर काम करती है। यह मानव को प्राप्त हुई बहुत बड़ी देन है। यह पूर्णतः विश्वासार्थ है, स्मरण से ही प्राप्त होती है तथा मानव को पूर्णतः की ओर ले जाने में बहुत सहायता करती है। यह सभी स्तरों पर असंतुलन को मिटाकर वह संतुलन स्थापित करती है। प्रथम रेकी के संस्कारित होने के पश्चात कम से कम 21 दिनों तक सिखाई हुई पद्धति अनुसार स्वयं पर उपचार करना अति आवश्यक है। यही रेकी साधना है। इसके उपरांत परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार तथा मित्रों पर आप उपचार कर सकते हैं। रेकी की कार्य प्रणाली तथा तौर तरीके बिल्कुल अलग है। आपके हाथों से प्रवाहित होने वाली यह शक्ति आपकी अपनी शक्ति नहीं है, अतः आपको उपचार करते समय अथवा उसके पश्चात किसी भी प्रकार की थकान महसूस नहीं होती है। आपके माध्यम से रुग्ण तक पहुंचते समय रेकी आपका भी शुद्धिकरण ही करती है और यह आपके लिए लाभदायक ही है। रुग्ण को कितनी मात्रा में भी रेकी की ऊर्जा की आवश्यकता है, यह रेकी स्वयं ही निर्धारित करती है। रेकी किसी को कोई हानि होने नहीं देती। असंतुलन को दूर कर संतुलन निर्माण करना तथा व्यक्ति को स्वस्थ का लाभ कर देना ही रेकी का काम है। संवेदनशील वाहक को रेकी का अधिक तीव्र तथा सुखकारक अनुभव बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। रेकी का दूसरा नाम ही प्रेम है। ऐसा अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को रेकी वाहक बनने का पूरा अधिकार है। किसी भी धर्म, पंथ, जाति, विश्वास, आर्थिक या सामाजिक स्तर पर या फिर आयुष्य, लिंग, शिक्षा, इन बातों से रेकी के लिए संस्कारित होने की प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है। 6-7 वर्ष का बालक, एक अशिक्षित बालक भी, आदिवासी बालक भी रेकी उपचारों की पद्धति सीख सकता है। डॉक्टर मिकाओ उसेई ने जापान में करीब 7 वर्ष बेगर्स होम में रहने वाले गरीब भिखारियों पर रेकी उपचार किए और इस कालावधि में उन्होंने रेकी उपचार पद्धति विकसित करके मुफ्त में दी गई उपचारों का परिणाम देखा। लेकिन ये जिन लोगों को संपूर्ण स्वस्थ बनकर समाज में एक नया जीवन करने के लिए भेजा गया, उनमें अधिकतम लोग बेगर्स होम के आश्रय में आकर फिर से रहने लगे। इस पर से एक नियम तय किया गया कि किसी को भी बिना शुल्क के या फिर बिना मांगे किसी को जबरदस्ती से यह उपचार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम नहीं होता है। परिणाम देखकर ऐसा एक नियम बनाया गया है कि किसी को भी जबरदस्त या निशुल्क यह विद्या नहीं देना चाहिए और इतना कम भी शुल्क नहीं लेना चाहिए कि उसकी कोई पावर ही नहीं मिले या फिर कुछ नगद देने वाले को भी नगण्य लगे। तो ये ऐसे कुछ नियम है, बस बहुत सरल और सादे सिंपल ऐसे नियम है। बाकी रेकी बहुत सिंपल और बहुत ही परिणामकारक ऐसी ऊर्जा है।